नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। ना इस समय जंतर मंतर पर जिस तरीके से नीट को लेकर के, एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से हुआ, सोनम वांगचू का हंगर स्ट्राइक को हम सब ने देखा। अब इस पूरे मैटर को लेकर के भारत सरकार की तरफ से पीएम साहब ने पर्सनली, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनली मोर्चा संभाल लिया है और लगातार वो पब्लिक को, खास तौर से युवाओं को, यूथ को वो एड्रेस कर रहे हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लास्ट टाइम उनका एक वीडियो जो आता है, और अब उनका एक नया वीडियो भी इस समय इंस्टा पर वायरल हो रहा है। जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं तो वो वीडियो उन्होंने पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है और 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पर आने का दावा किया जा रहा है, जिसमें वो युवाओं को थैंक्स कहते हुए नजर आ रहे हैं, थैंक यू फ्रेंड्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप सुनिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। ये उनका नया वीडियो आया है जो आपने भी देखा। देखिए, जहां तक पूरे इस मैटर को लेकर के गवर्नमेंट की सीरियसनेस का बात है, अगर आप देखिए पीएम साहब ने जितने लोग नीट के पेपर में पकड़े गए हैं उनको 3 महीने के अंदर सजा दिलाने का वादा किया है। साथ ही साथ एनटीए के 47 ऑफिसर्स को बर्खास्त किया जा चुका है। कुछ बड़े अनाउंसमेंट पीएम साहब ने अभी लास्ट टाइम जब उन्होंने अपना ये वाला वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह बनाऊंगा। हम चाहते हैं आप इसको भी जल्दी से सुने। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। इसी के साथ साथ पीएम साहब ने पब्लिक को यह बताया कि जिस तरह से नीट का पेपर जब लीक हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उस समय ये था कि हम पहले किस तरीके से री एग्जाम नीट का कंडक्ट कराएं। अपने इसी वीडियो में प्राइम मिनिस्टर साहब ने पब्लिक को, स्पेशली युवाओं को, यूथ को, स्टूडेंट्स को ये इंश्योर किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि जितने भी इसमें एक्यूज्ड हैं, कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द हम सजा दिला सके। और अब जहां तक इस पूरे मूवमेंट की बात है तो आप सबको पता है कि सोनम वांगचू साहब जो इस समय अस्पताल में एडमिट थे, उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है। आप देख सकते हैं कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर्स उनसे जाकर के मिलते हैं और उनको जूस पिला करके उनका ये हंगर स्ट्राइक यहां पर खत्म किया गया। और उन्होंने पब्लिक से अपील भी की है कि जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह आ गए, इसलिए मूवमेंट जो है वो अपने रास्ते से भटक गया। तो मैं अपना ये हंगर स्ट्राइक खत्म कर रहा हूं, क्योंकि या तो मैं हंगर स्ट्राइक करते करते ऐसे मर जाता और या तो मैं जिंदा रह करके गवर्नमेंट के साथ
कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करके मैं चीजों को और आगे सॉल्व करूं। इसको लेकर के भारत सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में बातचीत हुई। विपक्ष के भी कई नेता गए थे उनसे मिलने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी लीडर्स गए, सबने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना हंगर स्ट्राइक खत्म करिए, बैठते हैं, बात करते, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। और जो पीएम साहब ने लास्ट टाइम वीडियो अपना डाला था, पोस्ट किया था मिडनाइट में, आधी रात को, उसी पर उन्होंने अपना एक नया पोस्ट डाला है जिसमें वो पब्लिक को, स्पेशली युवाओं को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं, थैंक्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जहां तक रही बात अभिजीत दीपके की, कॉकरोच जनता पार्टी की, तो उनकी तरफ से सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को खत्म करने के जो स्टेप है उसको वेलकम किया गया है और कहा गया है कि आप स्वस्थ रहिए, लेकिन यह हड़ताल चलती रहेगी क्योंकि अल्टीमेटली जो डिमांड है वो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि सोनम वांगचुक ने अपना जो हंगर स्ट्राइक को खत्म कर लिया, तो आप देख सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स टेकिंग एडवांटेज, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें पूरे जंतर मंतर से आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं, क्योंकि अब ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया है वेदर दैट प्रोटेस्ट इज टोटली ऑफ स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट का जो पर्पस था, जो डायरेक्शन था, वो अब डाइवर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो सोनम वांगचुक का मानना है कि नहीं, बस अब यहीं तक रहेंगे और अब हम अपने हंगर स्ट्राइक को खत्म कर ले रहे हैं, और गवर्नमेंट ने भी इंश्योर किया है कि हम रिफॉर्म करेंगे। हाँ, जो बात है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, अब गवर्नमेंट अभी फिलहाल उस पर कुछ बात करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं तो न्यूज ये निकल करके आई है कि इस पर भारत सरकार की मीटिंग चल रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कुछ एक्शन लेगी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जब जाके रेफरेंडम देते हैं नड्डा साहब को, तो उनकी कुछ जो डिमांड्स थी उसमें एक ये प्रोमिनेंट डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। ठीक, यहां तक पहली डिमांड रही। फिर डिमांड थी कि जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनका कंपनसेशन होना चाहिए, 1-1 करोड़ का कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ सरकार क्या करेगी, क्या वो रिजाइन करेंगे, क्या गवर्नमेंट उनसे रेजिग्नेशन मांगेगी, इस पर फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई भी क्लियरेंस या कोई जवाब नहीं दिया गया है। मूवमेंट की जहां तक रही बात, आप देखें न्यूज निकल के आ रही थी कि मूवमेंट में पाकिस्तानी इनपुट भी शामिल हो रहा है, क्योंकि पुलिस को, लोकल पुलिस को कई ऐसे सोशल हैंडल्स एक्टिव नजर आए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी एक्टिव थे, जिनको ऑपरेट पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जैसे प्रोटेस्ट में स्विगी और जोमैटो वगैरह का इस्तेमाल हुआ है खाना पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए, तो खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इट्स ओके, अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी का आधार है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में जो स्विगी और जोमैटो के ऑर्डर्स हुए हैं उसमें इनपुट ये निकल के आया है कि वो ऑर्डर्स सऊदी से, कतर से, बहरीन से, पाकिस्तान से, तमाम अलग अलग बाहर से, भारत के बाहर से उनका यूज करके उनको जो है वो पहुंचाया जा रहा। तो कुल मिलाकर के इसमें कहीं ना बाहरी एंगल, बाहरी एलिमेंट के आने का अब यहां पर इनपुट नजर आ रहा। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स एक्टिव ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, वो इस प्रोटेस्ट में भी एक्टिव हो गए, ऐसा दिल्ली पुलिस का मानना है। और दिल्ली पुलिस इसीलिए अभी सारे एंगल से बातचीत कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अब ये एश्योर कर रही है कि वो बहुत सीरियस है इस पूरे मैटर को लेकर के, और सरकार इस पर संसद में बहस भी कराने को तैयार हो गई है। तो प्रधानमंत्री ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।